जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। तो पहली महाविद्या माता काली हैं और दूसरी महाविद्या है तारा देवी। तो दूसरे दिन माता तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो द्वितीय स्थान प्राप्त है माता तारा देवी को। और माँ सती के 10 रूपों में से दूसरा रूप माता तारा देवी थीं। माँ तारा का रूप माँ काली के समकक्ष कहा जा सकता है, जिस कारण ये काली कुल में आती हैं। माँ का ये रूप भक्तों को आर्थिक क्षेत्र में उन्नति व जीवन में मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा, माता तारा देवी की उत्पत्ति की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता तारा के द्वारा भगवान शिव को स्तनपान कराए जाने के कारण उन्हें माँ की उपाधि प्राप्त हुई थी। तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और उनकी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। तो भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव जी नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव जी को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा देवी थीं। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है जिस पर अर्धचंद्रमा है और केश खुले हुए व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ है व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख में हंसते हुए भी दिखाई दे रही हैं। गले में भगवान शिव की भांति सर्प लपेटे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ भिन्न रूपों में उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए हैं। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, जिनमें से रक्त बह रहा है। तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ाई गई है। तो माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला है, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए हैं। माँ का ये रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। माँ तारा के एक मार्मिक कथा के अनुसार, जो उनके मातृत्व भाव को दर्शाती है, ये कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उसमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धरा और भगवान शिव की माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान कराए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनः चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनका महत्व अत्यधिक बढ़ गया था।
तथा उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप में उनकी साधना करते हैं। माता तारा की साधना विधि। माँ तारा की मुख्य साधना मुख्यतः तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस साधना का समय मध्य रात्रि काल का होता है। सामान्यतः भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके लिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी के रूप का ध्यान कर माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ही देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ तारा देवी का मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। माँ तारा का यह स्वरूप अवश्य ही आपको डरावना और भयंकर लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल इसके विपरीत। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती हैं या तारती हैं, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारनहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माता तारा की साधना करने वाले भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी में उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चय ही आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलेगी। आइए अब जानते हैं दूसरी महाविद्या माता तारा को कौन सा फूल अर्पित करें, कौन सा भोग लगाएं जिससे माँ प्रसन्न हो। तो दूसरे दिन माता तारा देवी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद इसे घर परिवार के लोगों में वितरित कर दें। इससे उम्र में वृद्धि होती है। और माता तारा को लाल रंग पसंद है, इसलिए उन्हें लाल रंग का फूल अर्पित करें। दोस्तों, ये आदि शक्ति हैं और मान्यता है कि अगर कोई भक्त तारा देवी को प्रसन्न करना चाहता है तो इस दिन उन्हें खास तौर पर अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तारा देवी की सबसे बड़ी पूजा ही अपनी माँ को प्रसन्न करना माना जाता है। कहा जाता है कि तारा देवी की कृपा से समस्त ग्रहों को शांत किया जा सकता है। तारा देवी की भक्ति भाव से आराधना करने पर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक सरल कार्य केवल अपनी माँ की सेवा करना है। आज के दिन आप अपनी माँ को चांदी से बनी कोई वस्तु उपहार में दें। इसके अलावा उन्हें उनकी पसंद का खाना खिलाएं। दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं बरकत के लिए। हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहेगी। तो आज के दिन रात के समय तारों की पूजा कीजिए और आर्थिक उन्नति का प्रतीक कही जाने वाली तारा देवी की पूजा अर्चना करने से आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलती है। माता तारा देवी की पूजा करते समय उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें और इन्हीं फूलों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या षोडशी की पूजा अर्चना की जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।